डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा क्या गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड करना है कि करल ऑफ एफ, फाइंड करल ऑफ एफ फैक्टर। ठीक है, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एफ वेक्टर दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है? एफ वेक्टर, और निकालना क्या है? करल ऑफ एफ वेक्टर। तो पहले इस एफ वेक्टर का यूज़ करके आप क्या निकाल लो बच्चों? डेल क्रॉस एफ। क्या निकाल लो? करल ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, करल ऑफ एफ वेक्टर आपको निकालना आता है डेल क्रॉस एफ। डिटर्मिनेंट मेथड से दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, जो आएगा उसका एक बार और क्या निकालना है आपको? करल निकालना है। ओके, जस्ट कैलकुलेशन है, ट्राई यूर सेल्फ। ओके, तो नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 8 हेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है कि आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। हमें निकालना क्या है बच्चों? करल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसको नोटेशन में लिखें कि करल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन को जब आप नोटेशन में लिखेंगे डेल क्रॉस, ये तो रिप्रेजेंट करता है करल को, और डेल आर की पावर एन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन को। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन को फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन का मतलब है डेल डॉट आर की पावर एन, और डेल के बारे में आपको पता है, आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड, और साथ में इसके साथ क्या है? आर की पावर एन है। ओके, जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आई कैप के साथ आएगा करली बाई करली एक्स ऑफ आर की पावर एन, जे कैप के साथ आएगा करली बाई करली वाई ऑफ आर की पावर एन, और के कैप के साथ आएगा करली बाई करली जेड ऑफ आर की पावर एन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एन आर की पावर एन माइनस 1, और करली आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली इसी तरीके से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 करली आर बाई करली वाई, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस 1 करली आर बाई करली जेड। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि करली आर बाई करली एक्स को एक्स बाई आर से रिप्लेस कर देंगे, करली आर बाई करली वाई को वाई बाई आर से रिप्लेस कर देंगे, और करली आर बाई करली जेड को जेड बाई आर से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट कर दी, इसको एक्स बाई आर से, इसको वाई बाई आर से, और इसको जेड बाई आर से रिप्लेस कर दिया। ओके, रिप्लेस करने के बाद आपने क्या किया? एन आर की पावर एन माइनस 1 है और आर है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एन आर, ये जो नीचे वाला आर है ऊपर जाएगा तो आर की पावर क्या बन जाएगी? -1 बन जाएगी, और आर की पावर एन माइनस 1 पहले है तो आर की टोटल पावर बन जाएगी एन माइनस 2। तो आपके पास आ जाता है एन आर एन माइनस 2, एन आर की पावर एन माइनस 2 एक्स आई, एन आर की पावर एन माइनस 2 वाई जे, एन आर की पावर एन माइनस 2 जेड के कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिला? ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन मिल गया है एन आर की पावर एन माइनस 2 है यहाँ पे बच्चों, आर एन की पावर एन माइनस 2 एक्स आई कैप, एन आर की पावर एन माइनस 2 वाई जे कैप, एन आर की पावर एन माइनस 2 जेड के कैप। ओके, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन तो आपने निकाल दिया, लेकिन हमें निकालना क्या है? उसका करल निकालना है। ओके, तो अब आपको निकालना है करल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। तो आई जे के करल के कंपोनेंट होंगे करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, और करली बाई करली जेड, और ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन के कंपोनेंट होंगे आई कैप के साथ है एन आर की पावर एन माइनस 2 एक्स, जे कैप के साथ है एन आर की पावर एन माइनस 2 वाई, और के कैप के साथ है एन आर की पावर एन माइनस 2 जेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब आपके पास आई कैप के साथ आएगा बच्चों करली बाई करली वाई ऑफ एन आर एन माइनस 2 जेड, करली बाई करली वाई ऑफ दिस टर्म। ओके, और साथ में आएगा ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स,
करली बाई करली वाई ऑफ एन आर एन माइनस टू जेड, फिर माइनस में आएगा करली बाई करली जेड ऑफ एन आर एन माइनस टू वाई। क्लियर? ओके, तो माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, करली बाई करली एक्स ऑफ एन आर एन माइनस टू जेड माइनस करली बाई करली जेड ऑफ एन आर एन माइनस टू वाई एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एक्स आएगा करली बाई करली जेड के साथ, यहाँ एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाई की बजाय क्या आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा। क्लियर है? इसी टाइप से के कैप के साथ क्या आएगा, करली बाई करली एक्स ऑफ एन आर एन माइनस टू वाई माइनस करली बाई करली वाई ऑफ एन आर एन माइनस टू एक्स। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, करली बाई करली वाई आएगा, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना। फिर आपने क्या देखा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो एन और जेड तो कांस्टेंट हैं, एन और जेड तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट हैं, और आर की पावर एन माइनस टू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो करली आर बाई करली वाई आ जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसी टाइप से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एन और जेड तो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एन और वाई तो क्या रहेगा आपके पास, इसमें कांस्टेंट रहेगा, एन और वाई तो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और टर्म क्या बचती, आर की पावर एन माइनस टू, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे और करली आर बाई करली जेड आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ओके, तो इसी टाइप से जे कैप के साथ, इसी टाइप से के कैप के साथ। ओके, अब हम क्या ऑब्जर्व करते रहे हैं कि आई कैप के साथ जो टर्म आई है वो क्या है। अब आप करली आर बाई करली वाई को आप रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, वाई बाई, किससे रिप्लेस करेंगे, वाई बाई आर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब आपने करली आर बाई करली वाई को वाई बाई आर से रिप्लेस कर दिया तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर वाई है और एक जेड है, तो आपके पास टर्म बनी एन वाई जेड। एक तो एन वाई जेड बनी, एक क्या है आपके पास ब्रैकेट में एन माइनस टू है। ओके, और आर की पावर क्या चल रही है बच्चों, एन माइनस थ्री, आर की पावर क्या चल रही है आपके पास, एन माइनस थ्री, और इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है, आर, ये वाला आर। क्लियर है? ये टर्म बनी। इसी टाइप से जब आप इस टर्म को सोल्व करेंगे, सेकंड वाली टर्म को सोल्व करते हैं इस टर्म को, तो करली आर बाई करली जेड को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, जेड बाई आर से रिप्लेस करेंगे करली आर बाई। तो जब जेड बाई आर से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, माइनस एन वाई जेड। सेम टर्म यही बनेगी, क्या बनेगा, माइनस एन वाई जेड एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री और नीचे आर, ये वाली टर्म बनेगी। लेकिन बीच में निशान क्या है बच्चों, माइनस का है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्में आपस में क्या करेंगे बच्चों, कट कर देंगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है कि करली आर बाई करली वाई की वैल्यू रख दो, करली आर बाई करली जेड की वैल्यू रख देना, और आप देखोगे कि ये दोनों आपस में कट कर जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से ये वाली टर्म को कट करेगी, ये वाली टर्म इस टर्म को कट कर देगी, और वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, ज़ीरो आ जाएगी। तो मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर जो एन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, एक ज़ीरो वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 हेयर। 9 में आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर, प्रूव दैट डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 बाई आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ जाए, 2 बाई आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। सिंपल सा प्रूफ है। डेल स्क्वायर का मतलब किससे है, करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली 2 बाई करली जेड स्क्वायर, और साथ में क्या है बच्चों, एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर को जब डेल स्क्वायर ऑपरेटर पे ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर प्लस करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर प्लस करली 2 बाई करली जेड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर। ओके, इन तीनों में से एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, बाकी दो पार्टों को सिमिलर लिख देंगे। तो करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर को आप लिख सकते हैं करली बाई करली एक्स ऑफ करली बाई करली एक्स ऑफ एफ ऑफ
आर लिखा जा सकता है ना ऐसे। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश आर, और आर का डेरिवेटिव आगे करेंगे तो क्या आएगा, करली आर बाई करली एक्स आएगा। ठीक है, तो एफ डैश आर तो सेम आ जाएगा, और करली आर बाई करली एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई आर लिख सकते हैं ना। ओके, अब इसका अब जो ब्रैकेट में जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, ओके, और ऊपर वाली टर्म का क्या करना है आपको, डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाली टर्म सेम और नीचे वाली टर्म का क्या करना है आपको, डेरिवेटिव। ओके ओके, अब आपने ये देखा आर तो सेम, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एफ डैश आर फर्स्ट फंक्शन सेम, एफ डैश आर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन एक्स सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव एफ डैश आर का डेरिवेटिव एफ डबल डैश आर और आर का डेरिवेटिव करली आर बाई करली एक्स, माइनस में ये वाली टर्म सेम एफ डैश आर एक्स और करली आर बाई करली एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, एक्स बाई आर से। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, जहाँ करली आर बाई करली एक्स है इसको एक्स बाई आर से रिप्लेस कर देंगे और इस आर के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आर एफ डैश आर, जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आर एक्स एफ डबल डैश आर डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में करली आर, इसकी वैल्यू पुट कर दी एक्स बाई आर, और लास्ट टर्म है एफ डैश आर एक्स स्क्वायर बाई आर। बात समझ में आ गई, तो इनको अलग अलग कर लेंगे, तो इस टर्म के नीचे 1 बाई आर स्क्वायर रखेंगे तो ये बनेगा 1 बाई आर एफ डैश आर, इस टर्म के नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एफ डबल डैश आर। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगी लास्ट टर्म, एफ डैश आर बाई एफ डैश आर एक्स स्क्वायर डिवाइड में आर है, नीचे आर स्क्वायर है तो ये आर क्यूब बन जाएगा। ओके, जब सिमिलरली आप विद रिस्पेक्ट टू वाई वाली टर्म करेंगे तो जहाँ पर भी आपको एक्स नज़र आया उसको वाई से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जहाँ भी आपको एक्स नज़र आया वहाँ आप इसको क्या रिप्लेस कर देंगे, जेड से। अब इन तीनों टर्मों को क्या कर लेते हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं, एडिंग दिस 3 टर्म्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर प्लस करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर प्लस करली 2 बाई करली जेड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर, और वो खुद किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर एफ आर। तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर। ओके, अब इनको जब आपने ऐड किया तो क्या देखा, वर्टिकली ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो यह आएगा 3 बाई आर एफ डैश आर। ओके, इसी टाइप से इन टर्मों को ऐड करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाली टर्म क्लियर। अब इन टर्मों को आप वर्टिकली ऐड करेंगे तो माइनस एफ डैश आर बाय आर क्यूब कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और आपको पता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया हमने, रिप्लेस किया तो यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को कट कर देगा, तो एक तो टर्म बचती है आपके पास 3 बाई आर एफ डैश आर। ओके, और एक टर्म ये है कि जब आपने यहाँ पर देखा कि आर स्क्वायर को आर क्यूब से कट करोगे इस टर्म को, ठीक है, तो ये टर्म क्या बनेगी आपके पास बच्चों, एफ डैश आर बाई आर स्क्वायर से आर क्यूब कट तो आर आएगा, लेकिन बाहर क्या है साइन माइनस का है, तो ये क्या है, ये 3 टाइम्स ऑफ 3 बाई आर एफ डैश आर है, ये माइनस एफ डैश आर बाई आर, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई आर एफ डैश आर, और ये वाली टर्म में आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को कट कर देगा, ये आ जाएगा एफ डबल डैश आर। और यही हमसे पूछा गया था कि प्रूव कीजिए कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ जाए बच्चों, 2 बाई आर एफ डैश आर प्लस में एफ डबल डैश आर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि शो दैट डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 2r की पावर -4 आ जाए। ठीक है, समझ में आया ना क्या प्रूव करना है? शो करना है कि डेल स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, डेल डॉट का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर, इसको सोल्व करना है और ये किसके इक्वल आ जाए बच्चों, 2r की पावर -4 आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल वे से कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये लेके चल पड़े कि आर वेक्टर ब्रैकेट के अंदर क्या है, आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर, और आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर का मतलब है 1/r², और आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब आप इसका क्या लेंगे बच्चों, डाइवर्जेंस लेंगे ब्रैकेट के हिसाब से, क्योंकि आपको क्या लेना है, आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर का क्या निकालना है बच्चों, डाइवर्जेंस निकालना है। तो आपने इसका डाइवर्जेंस स्टार्ट कर दिया, ये डेल ऑपरेटर हो गया, ये आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर, और जब आपने आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स बाई आर स्क्वायर, करली बाई करली वाई ऑफ वाई बाई आर स्क्वायर, और करली बाई करली जेड ऑफ जेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक सिंपल मेथड था जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे थोड़ा क्वेश्चन लंबा पड़ेगा। ओके, इनके पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अब आगे इस मेथड डायरेक्ट करने की बजाय प्रॉपर्टी का यूज़ करके करता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने एक्सरसाइज 3.4-5 में आपने डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या थी कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ है। फाई आपके पास एक स्केलर फंक्शन होता है, एफ आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ को हम क्या लिखते हैं बच्चों, फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एफ वेक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर को इस प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ को क्या लिख सकते हैं, फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर प्लस डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एफ वेक्टर। तो पहले हम इसको इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो आपने इसको लिखा इसको लिख दिया डेल डॉट फाई एफ की बजाय आपने क्या लिख दिया, आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। अब अपना फाई का काम कौन कर रहा है बच्चों, फाई आपका एक स्केलर फंक्शन है, तो अपना फाई का काम कर रहा है 1/1/r स्क्वायर, 1/1/r स्क्वायर। और एफ वेक्टर का काम कौन करेगा अपना बच्चों, एफ वेक्टर का काम कौन करेगा आपका, एफ वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल है। एफ वेक्टर का काम कौन करेगा, आर वेक्टर करेगा। समझ गए ना? तो फाई की जगह 1/r स्क्वायर रख देते हैं और एफ वेक्टर की जगह आर रखते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, 1/r स्क्वायर डेल डॉट आर प्लस ग्रेडियंट ऑफ 1/r स्क्वायर डॉट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? ओके, अब आप क्या निकालते हैं, डेल डॉट आर। बताइए डेल डॉट आर क्या आएगा, आपको पता ही है। डेल डॉट आर आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप, करली बाई करली वाई प्लस के कैप, करली बाई करली जेड, और आर वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों करली एक्स बाई करली एक्स प्लस करली वाई बाई करली वाई प्लस करली जेड बाई करली जेड, वो बनेगा 1 + 1 + 1, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। समझ गए? अब हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1/r स्क्वायर। ग्रेडियंट ऑफ 1/r स्क्वायर हो जाएगा आपके पास करली बाई करली एक्स ऑफ 1/r स्क्वायर आई कैप, करली बाई करली वाई ऑफ 1/r स्क्वायर जे कैप, करली बाई करली जेड ऑफ 1/r स्क्वायर के कैप। ओके, अब बताओ 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/r³ करली r बाई करली एक्स आई कैप -1/r स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -2/r³ करली r बाई करली वाई जे कैप, और 1/r स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z -2/r³ करली r बाई करली z है। बात समझ में आ गई ना ये सारी कुछ? ओके, अब आप करली r बाई करली x को किससे रिप्लेस करेंगे, x/r से, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, y/r से, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, z/r से। तो सबके नीचे r आया, r की जब r³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 4 बन जाएगा, तो -2/r की पावर 4 तो तीनों में से कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, xi प्लस yj प्लस zk,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये सारी की जो वैल्यू है अब आप क्या कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर देते हैं। इक्वेशन जो स्टार है आपके पास, डेल डॉट आर वेक्टर बाई आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई आर स्क्वेयर। ओके, और डेल डॉट आर की वैल्यू क्या है बच्चों, 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया। फिर है ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर स्क्वेयर जिसकी वैल्यू क्या है, -2 बाई आर की पावर 4 इंटू में आर वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है बच्चों, आर वेक्टर के साथ। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो ये क्या देखा, 3 की 1 बाई आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई 3 बाई आर स्क्वेयर, और ये वैल्यू क्या है, ये आपके पास, इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है बच्चों, 2 बाई आर की पावर 4 है, और बाहर क्या है, आर डॉट आर का मतलब किससे होता है बताओ, आर डॉट आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर से जब R4 को कट करेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वेयर, तो 2 बाई आर स्क्वेयर बच जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए हमने इस टर्म को क्या लिख दिया बच्चों, 2 बाई आर स्क्वेयर। तो 3 बाई आर स्क्वेयर में से 2 बाई आर स्क्वेयर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 बाई आर स्क्वेयर। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी डाइवर्जेंस ऑफ आर बाई आर स्क्वेयर वो निकाला बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ताकि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो थोड़ी कम बन जाए। अदरवाइज़ आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो भी सेम आना है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा रूल आपको फॉलो करना है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो इसकी वैल्यू आपके पास क्या जाती है बच्चों, 1 बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू 1 बाई आर स्क्वेयर आ गई। अब आपको इसका क्या निकालना है, डेल स्क्वेयर निकालना है। अब आपका टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वेयर ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाई आर स्क्वेयर, मीन्स डेल स्क्वेयर ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 बाई आर स्क्वेयर, वो आपने पुट कर दी। तो इसका डेल स्क्वेयर ऑपरेटर का मतलब है करली 2 बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली 2 बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली 2 बाई करली जेड स्क्वेयर, और जिसके साथ क्या है, 1 बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है। ओके, तो अब आपने इसको सोल्व किया तो ये आपके पास आ जाएगा करली 2 बाई करली एक्स स्क्वेयर के साथ 1 बाई आर स्क्वेयर, करली 2 बाई करली वाई स्क्वेयर के साथ 1 बाई आर स्क्वेयर, करली 2 बाई करली जेड स्क्वेयर के साथ 1 बाई आर स्क्वेयर। अब हम ये सोल्व करते हैं, करली 2 बाई करली एक्स स्क्वेयर के साथ 1 बाई आर स्क्वेयर। एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, बाकी 2 पार्टों को सिमिलर लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं करली बाई करली एक्स ऑफ करली बाई करली एक्स ऑफ 1 बाई आर स्क्वेयर, ये करली बाई करली एक्स, और 1 बाई आर स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो -2 बाई आर क्यूब, और करली आर बाई करली एक्स आ जाएगा। करली आर बाई करली एक्स को आप एक्स बाई आर रख सकते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि करली बाई करली एक्स ऑफ -2x बाई आर की पावर 4। ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। -2 को आपने बाहर रखा, और करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स डॉट 1 बाई आर की पावर 4, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर करली आर बाई करली एक्स आया, उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स बाई आर से, और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ जाता है 8x स्क्वेयर बाई आर की पावर 6 -2 बाई आर की पावर 4। ओके, तो मीन्स आपके पास करली 2 बाई करली एक्स स्क्वेयर ऑफ 1 बाई आर की पावर 2 क्या आता है, ये जो नेगेटिव वाली टर्म इसको आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, -2 बाई आर की पावर 4 प्लस 8x स्क्वेयर बाई आर की पावर 6। सिमिलरली जब आप 1 बाई आर स्क्वेयर का पार्शियल डबल डेरिवेटिव करली 2 बाई करली वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर भी आपको x मिला उसको y से रिप्लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा -2 बाई आर की पावर 4 8y स्क्वेयर बाई आर की पावर 6। इसी टाइप से करली 2 बाई करली जेड स्क्वेयर ऑफ 1 बाई आर स्क्वेयर ये आ जाएगा। ओके, अब इन तीनों की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, -2 और -2 -6 बाई आर की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, और अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों में से 8 बाई आर की पावर 6 कॉमन, 8 बाई आर की पावर 6 कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इसको क्या लिख देंगे आप, आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर से आर की पावर 6 को कट करेंगे
तो r की पावर 4, 8/r की पावर 4 में से -6/r की पावर 4 चला जाएगा, तो 2/r की पावर 4, जिसको आप लिख सकते हैं 2/r की पावर -1/4, यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, बाय। कंप्लीट द चैप्टर 3rd। ओके, 3rd चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय।